हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गुज्जर प्रतिहारों की मंडौर शाखा का वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, कल हमने पढ़ा था, या पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिहारों की शाखाएं। ठीक है, जिसमें 3 शाखाएं हमने पढ़ी थी, और वो 3 शाखाएं कौन कौन सी थी? मंडौर शाखा, जालौर शाखा और कन्नौज शाखा। तो आज हम मंडौर शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान में एक इतिहासकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी। ठीक है मित्रों, मोहनोत नैनसी एक कवि हुए हैं जिन्होंने राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ लेख भी लिखे हैं। तो इन मोहनोत नैनसी के द्वारा गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने? मोहनोत नैनसी ने। ठीक है मित्रों, तो इन 26 शाखाओं का वर्णन मोहनोत नैनसी के द्वारा किया गया है। और इन शाखाओं में जो 26 शाखाएं हैं, इन 26 शाखाओं में से सबसे महत्वपूर्ण शाखा, सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा मंडौर शाखा को माना गया है। कौन सी शाखा को माना गया है? मंडौर शाखा को माना गया है। ठीक है मित्रों, जो मोहनोत नैनसी ने जो 26 शाखाओं का वर्णन किया है, उन 26 शाखाओं में से एक मंडौर शाखा थी, और इस मंडौर शाखा को सबसे महत्वपूर्ण शाखा का दर्जा दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा माना गया है। ठीक है, अब देखिए, जो मंडौर शाखा थी, इस मंडौर शाखा के शासक, मंडौर शाखा के जो शासक थे, या मंडौर शाखा के जो प्रतिहार जो थे, मंडौर शाखा के जो प्रतिहार थे, इन प्रतिहारों को क्या माना गया है? क्षत्रिय। क्या माना गया है? क्षत्रिय। ठीक है, और ये क्षत्रिय जोधपुर स्थित चामुंडा माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते थे। अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते थे। ठीक है मित्रों, कौन? प्रतिहार। कौन सी शाखा? मंडौर शाखा के जो प्रतिहार थे, इन प्रतिहारों को क्षत्रिय माना गया है। और ये जोधपुर में स्थित चामुंडा माता, ये वही चामुंडा माता है जिसमें भगदड़ हुई थी, चामुंडा माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। ठीक है मित्रों, अब इस मंडौर शाखा की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस मंडौर शाखा में ये तो मोहनोत नैनसी के द्वारा वर्णित किया गया है प्रतिहारों को, जिसमें मंडौर शाखा को उन्होंने प्रबल तरीके से रखा है कि ये 26 शाखाओं में वर्णित है और सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और इस शाखा के प्रतिहारों को राजपूत या क्षत्रिय माना गया है। ठीक है, जिसके, और ये चामुंडा माता को पूजते थे, चामुंडा माता को कुलदेवी के रूप में पूजते थे या मानते थे। ठीक है मित्रों, अब इस वंश में या प्रतिहारों में सबसे पहले जो थे शासक हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र। इन्हें मंडौर शाखा के प्रतिहारों का आदि पुरुष, गुरु या संस्थापक कहा जाता है। किनको? हरिश्चंद्र को। किसको? हरिश्चंद्र को। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण। ठीक है मित्रों, किसकी? हरिश्चंद्र की। किसकी? हरिश्चंद्र की जो जाति थी वो क्या थी? ब्राह्मण थी। ये जानकारी कहां से मिलती है? जोधपुर में घंटियाल
जगह है जहां एक शिलालेख मिला है। ठीक है, ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख का समय है 837 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, 861 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, ये इस अभिलेख का समय रहा है, या इस समय से संबंधित जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है, जिसमें हरिश्चंद्र को मंडौर शाखा की स्थापना या मंडौर शाखा के प्रतिहारों का संस्थापक कहा गया है, गुरु कहा गया है, आदि पुरुष कहा गया है। किसको? हरिश्चंद्र को। ये जाति से ब्राह्मण थे, जाति से ये ब्राह्मण थे। इन्हें इसी शिलालेख में, इन्हें हरिश्चंद्र को इसी शिलालेख में रोहिल्दी कहा गया है। ठीक है, रोहिल्दी कहा गया है। किसको? हरिश्चंद्र को। कौन से अभिलेख में? घटियाल अभिलेख में कहा गया है, जो कहां से प्राप्त हुआ है? ये जोधपुर से। कहां से प्राप्त हुआ है? जोधपुर से। ठीक है। तो अब जो हरिश्चंद्र था, इसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसे प्रतिहारों का आदि पुरुष, गुरु, संस्थापक कहा गया है। ये ब्राह्मण जाति से था। इसने इसके दो पत्नियां थी। हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी। ठीक है, पत्नियां थी। एक की जाति क्या थी? ब्राह्मण, और दूसरी की जाति थी क्षत्रिय। ठीक है, अब ब्राह्मण पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई वो कहलाई ब्राह्मण प्रतिहार। क्या कहलाई? ब्राह्मण प्रतिहार। ठीक है मित्रों, और जो क्षत्रिय पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई वो कहलाई क्षत्रिय प्रतिहार। ठीक है मित्रों, क्षत्रिय प्रतिहार। ठीक है मित्रों, तो ये हरिश्चंद्र की वैवाहिक जीवन था। इसकी दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण जाति से थी, दूसरी क्षत्रिय जाति से थी। ब्राह्मण पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, और जो क्षत्रिय पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। ठीक है मित्रों, जो क्षत्रिय पत्नी थी, अब यहां वर्णन जो इस शिलालेख के माध्यम से जो वर्णन किया गया है, घटियाल शिलालेख के आधार पर, यह शिलालेख घटियाल शिलालेख के अंतर्गत, इस घटियाल शिलालेख में ब्राह्मण प्रतिहारों की जानकारी यहां तक दी जाती है। उसके बाद चर्चा की जाती है क्षत्रिय प्रतिहारों की। ठीक है, इनकी जो माता थी, या हरिश्चंद्र की जो क्षत्रिय पत्नी थी, उसका नाम था भद्रा। क्या नाम था? क्षत्रिय पत्नी। किसकी थी ये? हरिश्चंद्र की। तो इसका नाम था भद्रा। ठीक है मित्रों, इस भद्रा ने अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया। इस भद्रा के कितने पुत्र हुए? 4। ठीक है, 4 पुत्र हुए हैं। इस जो क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा, इस भद्रा के 4 पुत्र हुए। इन 4 पुत्र थे, ये 4 पुत्र कौन कौन से थे? बड़ा पुत्र था भोगभट्ट। बड़े पुत्र का नाम क्या था? भोगभट्ट। और जो दूसरा पुत्र था, इसे कंदक का नाम दिया गया, कंदक। दूसरा जो पुत्र था ये कंदक था। तीसरा रज्जिल, तीसरा पुत्र जो था तीसरे नंबर का, ये था रज्जिल। और चौथा पुत्र था दह। चौथा पुत्र था दह। ये 4 पुत्र हुए थे। किसके?
भद्रा के, किसके? भद्रा के, जो हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी थी। और यहीं से क्षत्रिय मंडौर के जो प्रतिहार थे, क्षत्रिय प्रतिहार जो थे, इनका वंश शुरू होता है। इसलिए हरिश्चंद्र को इन मंडौर शाखा का आदि पुरुष, गुरु या संस्थापक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब इन चारों भाइयों ने मिलकर लगभग 560 ईस्वी के आसपास, कब? 560 ईस्वी, वो ईसा पूर्व थी, ये ईस्वी है, 560 ईस्वी के आसपास मंडौर या मांडण्यापुर पर आक्रमण किया। भोगभट्ट ने, कंदक ने, रज्जिल ने और दह ने, इन चारों भाइयों ने मंडौर पर आक्रमण किया और 560 ईस्वी के आसपास इस मंडौर को जीतकर अपनी राजधानी बना लिया। किसने? इन चारों भाइयों में। अब चारों भाइयों में से जो राजगद्दी जिसको मिली वो था रज्जिल। तो रज्जिल ने 560 ईस्वी में मंडौर को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है मित्रों, किसने बनाया? रज्जिल ने। किसने बनाया? रज्जिल ने राजधानी बना लिया। किसको? मंडौर को। किसको? मंडौर को। कब? 560 ईस्वी के आसपास। ये कौन से अभिलेख के द्वारा है वर्णित? घटियाल अभिलेख फ्रॉम जोधपुर। ये जो कहां है शिलालेख? जोधपुर की खबर है। जोधपुर के, सॉरी मित्रों, जोधपुर की खबर नहीं, जोधपुर के शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त हुई है। रज्जिल को सिंहासन मिला कब? 560 ईस्वी के आसपास, और 560 ईस्वी में ही इसने मंडौर में राजस्व यज्ञ कराया था। किसने? रज्जिल ने। ये रज्जिल कौन था? हरिश्चंद्र, जो कि मंडौर शाखा के प्रतिहारों का वंशज था या संस्थापक था। इसका तीसरा पुत्र था। कौन सी पत्नी का? क्षत्रिय पत्नी का, या क्षत्रिय पत्नी का। और यहीं से क्षत्रिय शाखा की शुरुआत हुई और इसने शासन मंडौर में स्थापित किया, मंडौर से शुरू किया। ठीक है मित्रों, और यहीं से गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव डली। ठीक है मित्रों, स्थापना हुई। कौन सी शाखा की? क्षत्रिय शाखा की। शाखा कौन सी थी? ये क्षत्रिय शाखा। कौन सी शाखा थी मित्रों? क्षत्रिय शाखा। गुज्जर प्रतिहार मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। गुज्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता था? क्योंकि गुजरात प्रदेश पर शासन था इनका, और क्योंकि उस समय राजस्थान का कोई नाम नहीं था, इसे मरु प्रदेश या गुजरात प्रदेश कहा जाता था, इसलिए ये गुज्जर प्रतिहार कहलाए। अब मंडौर पर इनकी स्थापना लगभग 560 ईस्वी के आसपास से शुरू हुई थी, इसलिए इस जो गुज्जर प्रतिहार शाखा थी, इसका साम्राज्य की स्थापना हुई गुज्जर प्रतिहार के क्षत्रिय शाखा की, यानी क्षत्रिय प्रतिहारों की शाखा की शासन की शुरुआत हुई, साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसकी स्थापना हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल ने की थी। किसने की थी? तीसरे पुत्र रज्जिल ने की थी। ठीक है मित्रों, इसने राजस्व यज्ञ भी कराया। इसने मंडौर में राजस्व यज्ञ भी कराया। ठीक है, अब रज्जिल को देखिए, रज्जिल जो था, हमने ये 560 के ईस्वी के आसपास इसने अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर मंडौर पर आक्रमण किया, मंडौर और जीतकर उसको अपनी राजधानी बना लिया। चारों ओर परकोटे बनाए मंडौर के, और राजस्व यज्ञ भी कराया। इसने मंडौर में इसने महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। किसने? रज्जिल जो था, इस रज्जिल ने जोधपुर में महामंडलेश्वर
मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है मित्रों, किसने? रज्जिल ने। किसने? रज्जिल ने। और रोहिस्कूप नगर, ये महामंडलेश्वर कहाँ है? रोहिस्कूप नगर जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है ये मंदिर, महामंडलेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण रज्जिल ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? रज्जिल ने करवाया था। और इस मंदिर का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुजारी था इस मंदिर का, नरहरि। कौन था? नरहरि ब्राह्मण था। नरहरि मंदिर का पुजारी था, जिसने इसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया। रज्जिल को कौन सी उपाधि दी? ये पुजारी था। ठीक है, कौन से मंदिर का? महामंडलेश्वर मंदिर का। इस पुजारी ने रज्जिल को राजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। जो इसने महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, इस मंदिर के निर्माण से इस मंदिर के पुजारी नरहरि ब्राह्मण ने इसे राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है मित्रों, इसके बाद आता है, इसके बाद इसका जो पुत्र था रज्जिल का, नरभट्ट, वो था। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो के माध्यम से मंडौर शाखा की शुरुआत, मंडौर शाखा के संस्थापक और मंडौर शाखा में जो प्रथम शासक था उसके बारे में अवगत कराया, जानकारी दी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।